Hello everyone, good afternoon and welcome back my YouTube channel Jaunpuri English with Comparison. Now today we shall study how to make compound sentence by using two or more than two simple sentences, and it is part number 2. In the part number 1, you have been taught or we have studied about simple sentences by using coordinating conjunction. तो हम जो है फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो है किस प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस का यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं, और हम पार्ट नंबर 2 में जो है जो बचे हुए पार्ट है जो है कंपाउंड सेंटेंस के उसको हम सीखेंगे। लेकिन एक बार फिर से जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिमाइंड वंस अगेन व्हाट यू हैव बीन टॉट इन द वीडियो नंबर फर्स्ट। तो क्या होता है एक बार फिर से हम बता दें कि कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं और होता कैसे इसको बनाते हैं, थोड़ा सा हम सीखेंगे उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट को। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लास जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। आपको फर्स्ट वीडियो में बताया गया था दो इंडिपेंडेंट क्लास किससे जुड़े होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। और उसमें आपको एक सूत्र भी बताए थे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या, फैन वाइज। जो पहला वीडियो नहीं देखे होंगे फर्स्ट पार्ट कंपाउंड सेंटेंस का जरूर देखेंगे जिससे ये वाला वीडियो समझ में आए। तो फैन वाइज हम शॉर्ट में जल्दी बताए थे, और ये फैन वाइज क्या है, शॉर्ट फार्मूला है जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को जानने का। तो फैन वाइज आप एक फार्मूला याद करेंगे, फैन का मतलब फॉर, और ए का मतलब एंड, और एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से एट, और एस से सो। तो ये शॉर्ट फार्मूला है कौन सा कंजंक्शन का, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। तो शॉर्ट फार्मूला और उसको आप याद कर लेंगे तो जिससे जो है आपका क्लियर रहेगा। तो आज जो बचे हुए पार्ट है हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था क्युमुलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके, और दूसरा जो था अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके, और तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे जो है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे एडवर्सेटिव कंजंक्शन और इलेटिव कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन। नाउ हम सीखते हैं आपका है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। तीसरा, पहले पार्ट में दो पढ़ा था और इसमें हम दो पढ़ेंगे, एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज करके। तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं, विरोध बताने वाले होते हैं। क्या होते हैं, विरोध बताने वाले कंजंक्शंस। तो मतलब जो विरोध बताएंगे, एक प्रकार से कंट्रास्ट पैदा करेंगे, और वो कंजंक्शन कौन कौन से हैं जिसके द्वारा हम कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो आपको हमने बताया कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लास जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। और दो पार्ट हमने पढ़ा, तीसरा पार्ट आपका एडवर्सेटिव, और इसमें जो है कौन कौन से कंजंक्शन है जो हमारा विरोध प्रकट करते हैं और जो दिखाते हैं कि जो है एक कंट्रास्ट क्रिएट कर रहा है। तो जिसमें आपका आएगा पहला बट हो गया, वेयर हो गया, however, nevertheless, still हो गया, एट हो गया। तो इन सारे कंजंक्शन के द्वारा जो है हम सीखते हैं, और वाइल भी इसमें आएगा। क्या आएगा, वाइल, समय के लिए यूज था। तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन जिसमें हमारा क्या बता रहा है, विरोध बता रहा है। बट हो गया, वेयर एज, तो बट माने लेकिन होता है, वेयर एज जबकि, हाउएवर बहरहाल, नेवरथलेस फिर भी या तो भी, स्टिल फिर भी या तो भी, एट फिर भी तो भी। माने इस तरीके से ये जो है क्या बताते हैं, विरोध बताते हैं। तो हम सीखते हैं सेंटेंस का यूज करके कैसे जो है हम प्रयोग करेंगे। जैसे हम पहला सेंटेंस लेते हैं, जैसे everything decays,
बुक्स सर्वाइव। क्या है कि प्रत्येक चीज जो है वो डीके हो जाती है, एवरीथिंग डीकेस, बुक सर्वाइव, और किताबें बच जाती हैं, किताबें सर्वाइव कर जाती हैं। माने लेकिन बुक से मतलब यहाँ एक भाव से, विचारों से है, माने हर चीज जो है नष्ट हो जाती है, लेकिन जो विचार होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे विरोध बता रहा है कि हर चीज नष्ट होती है लेकिन विचार क्या होते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं या किताबें बच जाती है। तो आप जोड़ देंगे बट सर एवरीथिंग डिकेस बट बुक्स सर्वाइव, बुक्स सर्वाइव। तो यहां पर और एक चीज और है, जब हम जोड़ते हैं कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू, तो हमको जो है थोड़ा सा कामा का भी ध्यान देना है। कामा बहुत जरूरी है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, he is rich, he is not contented। माने वो जो है रिच है, धनी है, लेकिन संतुष्ट नहीं है। आप जोड़ देंगे कंपाउंड बनाने के लिए, he is rich yet, फिर भी he is not contented, he is not contented। माने जो है वह अमीर है फिर भी जो है संतुष्ट नहीं है, वो अमीर है फिर भी संतुष्ट नहीं है। या हम वेयर एज का प्रयोग करके सीखते हैं, वेयर एज, जैसे मोहन इज एन ऑनेस्ट मैन। दूसरा है हिज ब्रदर इज ए crook, हिज ब्रदर इज ए crook। तो मोहन एक ऑनेस्ट मैन है और जबकि उसका भाई क्या है, धूर्त व्यक्ति है। हिज ब्रदर इज ए crook, उसका भाई क्या है, crook है। तो आप जोड़ देंगे, या सोहन इज ए crook, सोहन क्या है, crook है। तो मोहन इज एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, वेयर एज, जबकि वेयर एज हिज ब्रदर इज ए crook, जबकि उसका भाई क्या है, बेईमान है, धूर्त है। तो वेयर एज से हम जोड़ेंगे और जो है कंपाउंड सेंटेंस हमारा बच जाएगा। तो इस तरीके से हम जोड़ते हैं। अगला लेते हैं, नाउ जैसे सीधे सीधे लेते हैं नेवरथलेस वाला। द टेस्ट वॉज वेरी डिफिकल्ट, टेस्ट वॉज वेरी डिफिकल्ट, नेवरथलेस, नेवरथलेस he earned a good grade, a good grade। तो टेस्ट वाज वेरी डिफिकल्ट, माने टेस्ट क्या था, बहुत ही डिफिकल्ट था। नेवरथलेस यहां कामा देंगे, तो भी या फिर भी जो है he earned a good grade, उसने क्या अर्न किया, एक गुड ग्रेड अर्न किया, जो है माने एक अच्छा ग्रेड अर्न किया। तो यहां पर नेवरथलेस का प्रयोग करके हम जो है कंपाउंड सेंटेंस बना देंगे। तो अब हम जो है सीखते हैं, जैसे कोई भी चीज होगा जो विरोध में रहेगा उसमें हम जो है इन कंजंक्शन का प्रयोग करके जो है कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। अगला हमारा है इलेटिव
इलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके। तो इलेटिव कंजक्शन क्या बताते हैं? परिणाम बताने वाले। क्या होते हैं? परिणाम बताने वाले। ये परिणाम बताते हैं जो है। तो अब इलेक्टिव कंजक्शन जो परिणाम बताते हैं, परिणाम बताने वाले ऐसे कौन कौन से कंजक्शन है जो परिणाम बताते हैं? जिसमें आपका आता है देयरफॉर, सो, हेंस, फॉर। तो ये जो कंजक्शन है सब क्या बताते हैं? परिणाम बताते हैं। माने देयरफॉर इसलिए, सो माने इसलिए, हेंस जबकि या इसलिए, फॉर माने इसलिए या क्योंकि। तो इस तरीके से जो है ये परिणाम बताते हैं। और इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे सीधे सीधे हम सेंटेंस लेते हैं। mosquitoes spread malaria, so we must destroy them. माने मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया, मॉस्किटोज क्या करते हैं? मलेरिया फैलाते हैं। इसलिए जो है हमको क्या कर देना चाहिए? इसलिए हमको उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। इसलिए हमको क्या कर देना चाहिए? डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। सो वी मस्ट डिस्ट्रॉय देम। तो मॉस्किटोज जो है मलेरिया स्प्रेड करते हैं, इसलिए हमको उनको क्या कर देना चाहिए? डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। और सो का प्रयोग इस तरीके से करेंगे। जैसे हम दूसरा लेते हैं, he was ill, so he did not come to school. माने वो बीमार था और इसलिए जो है वह स्कूल नहीं आया। वो बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया। तो इस तरीके से आप जो है दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ेंगे और इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शो का प्रयोग करके बनाएंगे जो है। और देयरफॉर जैसे ही वाज द सन ऑफ ए प्रोफेसर, देयरफॉर ही वाज इंटेलिजेंट। वो एक प्रोफेसर का लड़का था इसलिए क्या था? इंटेलिजेंट था। और बहुत सारे सेंटेंस आप बनाएंगे तो एक दो सेंटेंस अगर आप सीख गए तो सारा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक्सरसाइज वगैरह है सब हल करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला आपका है सिंपल सा है, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके। तो जो संबंध बोधक सर्वनाम है या संबंध बोधक जो हमारे क्रिया विशेषण है, तो रिलेटिव जो संबंध बताते हैं, तो जो संबंध बताने वाले जो हमारे हैं, जिसमें हमारा हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, तो ये जो है हमारे प्रोनाउन है, हु, हुम, हुज, विच, ये जो है। और आपका एडवर्ब जो है वाई हो गया, वेयर हो गया, वेन हो गया, विच भी होगा। तो इनके द्वारा हम तब जोड़ेंगे कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए जब ये कॉन्टिन्यूएटिव सेंस में होगा। किसमें होगा? कॉन्टिन्यूएटिव सेंस में होगा। कोई चीज जो है लगातार चलेगा और उसमें एंड का भाव होगा। लेकिन ज्यादातर इससे बहुत कम ही जो है देखने को मिलता है, क्योंकि जब इसे जोड़ते हैं तो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ज्यादातर बनता है। लेकिन जब ये कॉन्टिन्यूएटिव सेंस में होगा, किसमें होगा? कॉन्टिन्यूएटिव सेंस में होगा, तब जो है इससे जोड़ेंगे। जैसे I met Mohan, he gave me a gift।
मैं मोहन से मिला, he gave me a gift, और उसने मुझे एक उपहार दिया। तो यहां पर हो जाएगा I met मोहन who का मतलब and he who gave me a book, who gave me a book, क्या ये तो who gave me a gift। तो इस तरीके से जो है आप जोड़ेंगे मोहन, तो I met मोहन who gave मतलब and से हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनता ही है, इसका मतलब वो उसने ही दिया। तो मैं मोहन से मिला और उसने मुझे क्या दिया, एक गिफ्ट दिया, एक उपहार दिया। मानी जो कंटिन्यूएटिव सेंस में होगा उसी को जो है हम यूज करेंगे। जैसे जो है I shot a bird, it flew away, I shot a bird and it flew away। तो आप and से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जब रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब जोड़ते हैं I shot a bird which flew away। तो इस तरीके से जो है आप जोड़ देंगे और आसानी से जो है बनता चला जाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। तो आई होप जो है वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो जरूर जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो मेरे चैनल पर नए हैं जरूर मेरे वीडियो को जो है सब्सक्राइब करिए, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये आपका पूरा का पूरा सिंथेसिस जो है शार्ट में हमने समाप्त किया है, और एक्सरसाइज जो होगी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। जो भी कोई भी आपकी क्वेरी होगी उसके बारे में जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।